हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये चैनलिंग जो है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है जो कि दूसरी जर्नी से बिलोंग करते हैं, सोलमेट कार्मिक, उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये उन्हीं के लिए है। एंड दूसरी चीज़, ये जनरल चैनलिंग है, तो मे बी आपके साथ कुछ रेजोनेट हो, कुछ ना हो, या कुछ भी रेजोनेट ना हो, या सब कुछ रेजोनेट हो जाए। तो ये जनरल चैनलिंग है, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ रेजोनेट होना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ अपनी एनर्जी दिखानी है वो डिफरेंट थिंग है, बट ये जनरल चैनलिंग है जो कि मैं पोस्ट कर रही हूँ। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आपका लव जो है डीएम के लिए, एक तो वो आपको यूनियन की तरफ ले जा रहा है, और दूसरी चीज़ के जुलाई आ रहा है, 7/7 पोर्टल आएगा, न्यू मून आएगा, बहुत सारी नई एनर्जीज़ आएंगी। तो ये मंथ जो दिख रहा है ये लव एंड रिबॉन्डिंग का है, और ऐसा दिख रहा है कि इसमें जो डीएम्स है वो आप ही की वजह से उस यूनियन की तरफ बढ़ेंगे और उस लव को फील करेंगे, वो भी एस्ट्रल लेवल पर। यानी कि आपको ड्रीम्स में दिख सकता है और आपको इंट्यूशन में दिख सकता है अपनी, बाकी 3D में लाने के लिए, बिकॉज़ आप इतने खुश हैं, एक्साइटेड है, तो वो आपको दिख सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी दिखा तो इट्स नॉर्मल, कुछ बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ ये एस्ट्रल लेवल पर हो रहा है। और दूसरी चीज़ के आपके जो डीएम हैं, कम्युनिकेशन की बात हुई थी, यूनियन की बात हुई थी 3D में, बट अभी तक कुछ लोगों का यूनियन नहीं हुआ है। इट कुड बी पॉसिबल जर्नी थोड़ा सा डिले है इस वजह से, इट कुड बी पॉसिबल आपका स्टेज थोड़ा पीछे हो, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके डीएम हार्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी तक वो 3D में कम्युनिकेशन में नहीं आए हैं, उन्हें और टाइम चाहिए, और वो कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट कर रहे हैं, और वो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस टाइम उन्हें क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या कैसे उन्हें अपनी डीएफ चाहिए। तो वैसे आप रहिए, एटलीस्ट खुश तो रहिए, बिकॉज़ मिररिंग होगी तो एटलीस्ट वो चीज़ें उधर जाएं, खुशी दिखे, वो चीज़ें ना दिखे कि आप रन कर रहे हैं या कोई, क्योंकि रन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं लोग गुस्से में कि कांटेक्ट तो जून में होना था, जून में तो कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हुआ है जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगर्स बहुत मिलेंगे, पर्जिंग बहुत होगी, लेकिन आपको चीज़ें खुद ब खुद समझनी पड़ेंगी कि चीज़ें नॉर्मल हों। कुछ डीएम्स जो हैं वो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं डीएफ्स को, और ये डीएफ्स का टेस्ट है कि वो उन्हें इस एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज़ डीएफ्स भी रिजेक्टिंग मोड पर चल रहे हैं, वो भी ऐसे रनिंग एनर्जी में जा रहे हैं कि नहीं चाहिए कुछ भी, ये वो, मतलब सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हें बोला जा रहा है कि आपका ये टेस्ट होगा, ये आपके हार्ड वर्क का, आपकी हीलिंग का, कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वही मैच्योर डीएम्स रह गए हैं, वही इनकंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, जो कि अपना इनर वर्क पूरा नहीं कर कर आए हैं डीएम्स, बट जो पूरा कर कर आए हैं ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली रहेंगे और आपको मैच्योरिटी दिखाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि डीएफ्स को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए या डीएफ्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली आपको वो मस्कुलाइन तो नहीं चाहिए था जो कि एक इमेच्योर एनर्जी से डील करे, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिखाना है। रिजेक्शन इन विच सेंस कि जब आप इनर वर्क कंप्लीट कर लें तब आप वापस आएँ, उसके बाद हम दोनों जैसी जर्नी हमें चाहिए थी वैसी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन ही दिखाना है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें और
अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप वापस से उसी बिट्रेयल की साइकिल में वापस घूमना शुरू हो जाएंगे जिसमें आप पहले घूम रहे थे। अब ये आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज का टेस्ट है कि आप क्या करना शुरू करेंगे। मेरे कहने से नहीं, आपकी सिचुएशन जैसे बनेंगी आप वैसे उसे डील करना है, आप वैसे उस चीज़ों को देखोगे, बिकॉज़ इट्स योर टेस्ट, मेरा टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट है। हर एक डीएफ का टेस्ट है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज दिखानी है। अब आपकी इंट्यूशन काम करनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिन से, ऐसे 2 से 3 दिन से मैं बोल तो रही हूँ इंट्यूशन हाई होगा, लेकिन मुझे डीएफ्स का इंट्यूशन बहुत लो होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि उनकी पावर्स उन्हें ज़ीरो फील होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में शायद एनर्जीज रिलीज़ होती गई हैं, मतलब जो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी थी उसकी जगह एनर्जी रिलीज़ करती है। तो ट्राई करो अपनी एनर्जी वापस ग्रैब करने की, अपनी इंट्यूशन अच्छी करने की, अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करने की। बिकॉज़ अब ये टेस्ट में अगर आप फेल होते हो तो वही जो आपने ईयर्स, किसी ने 10 ईयर्स भी निकाले, किसी ने 15 भी निकाले, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 3, जिसने जितने ईयर्स अपने लगाए हैं उस साइकिल को कवर अप करने में, तो आप सोचो वो टाइम आप दोबारा तो नहीं दे सकते ना तो खुद को ना ही डीएम को। सो ट्राई कि आप उस टाइम को वेस्ट ना करते हो, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छी करो। आई एम नॉट सेइंग कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। आपको अपनी इंट्यूशन से दिखाना है कि यू आर पास्ट और फेल। इनर मस्कुलाइन एनर्जीज़ जो हैं वो ओवरकम करते हुए नज़र आ रही हैं, सप्रेस करते हुए नज़र आ रही हैं फेमिनाइन एनर्जीज़ को, और ऐसे दिख रही हैं कि मस्कुलाइन एनर्जीज़ हावी हो रही हैं। सो ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जीज़। सेकेंड थिंग, पीस के लिए वर्क करो, अपना मेंटल पीस बनाओ, अपना पीस बनाओ, सबसे पहले अपने आसपास पीस बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ इज़ के जो पुराने लोग आपको हर्ट कर गए थे वो वापस लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। कुड बी योर लवर, एक्स, कार्मिक, फैमिली, फ्रेंड, कोई स्ट्रेंजर जिसने आपको परेशान किया था वो वापस लौटते दिख रहे हैं। सो ट्राई कि आप यहाँ पर भी मार ना खाएं और अच्छे से अपने इंट्यूशन का प्रयोग करें। एंड कुछ लोग जो हैं जिनका अभी भी सेपरेशन चल रहा है, उन्हें अपने इनर वर्क पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उनके ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जो भी चीज़ रीसरफेस हो रही है, जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है उसे रिमूव करते चलो नेगेटिविटी को। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।